बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन काम ऐसे हैं उनमें जितना जल्दी किया जाए बेहतर है, आप जल्दी भी करना चाहिए और जल्दी भी करो। नंबर एक, फरमाया जब लड़की बालिग हो जाए फौरन उसकी शादी करो। नंबर दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब खाना तैयार हो जाए फौरन खाना खाओ, उसकी इंतजार ना करो। तीसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैयत तैयार हो जाए फौरन उसको गुस्ल कफन दे के फौरन दफन करो, ज्यादा देर ताखीर ना करो। आजकल हम जो ताखीर करते हैं बहुत ज्यादा इन तीनों कामों में, अल्लाह पाक हमें इस चीज से महफूज फरमाए। ये काम जल्दी करने चाहिए, हुक्म ये आया हदीस में। अभी मैं आपको बताता हूँ मुख्तसर तरीका। पहले मैंने आपको बताया नमाज जनाजा का तरीका कि नमाज जनाजा पढ़ना किस तरह है। अभी आपको बताऊंगा कि मैयत को फौत होने के बाद गुस्ल कैसे देते हैं। मुख्तसर तरीका बताऊंगा मैं आपको, आगे आप लोगों को समझ लीजिएगा। मुख्तसर, सबसे पहले मैयत को एक फटे पे लटाना है हमने, जिस पे गुस्ल देते हैं। उसके बाद नीम गर्म पानी करना है। अगर गर्मियां हैं तो ठंडा पानी ठीक है, अगर सर्दियां हैं तो नीम गर्म पानी करना है। ज्यादा पानी गर्म नहीं करना, इससे मैयत को तकलीफ होती है, मैयत की बेअदबी भी होती है, गुनाह भी है। सब कुछ करने के बाद उसके बाद सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एक बार याद रखें, मैयत को गुस्ल देने में जो सारे लोग शामिल हैं वो सिर्फ 3 लोग होने चाहिए। 3 से ज्यादा लोग मैयत के गुस्ल के वक्त वहां मौजूद होना उनका जरूरी और लाजमी नहीं है। बिल फर्ज अगर मैयत को गुस्ल के दौरान कोई वहां पे आपको खामी, कोई बुराई, कोई ऐब नजर आता है तो उस पर पर्दा डालो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करता है तो अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन उसकी पर्दा पोशी करेगा, उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा, लोगों के सामने जाहिर नहीं करेगा। जो मुसलमान दूसरे की पर्दा दरी करता है, पर्दा फहाश करता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन उसका पर्दा फहाश करेंगे लोगों के सामने। इसलिए अगर कोई खामी देखें, कोई कोताही, कोई खराबी, कोई ऐब देखें मैयत के अंदर, तो उसको माफ कर दें, लोगों को ना बताएं, सख्त गुनाह है। और मैयत के जिस्म को देखना सख्त गुनाह है, आप फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। 3 बंदों के अलावा कोई और बंदा मैयत के गुस्ल में शामिल ना हो। और हदीस पाक में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा इखलास के साथ बगैर किसी के ऐबों को बताए हुए मैयत को सवाब की नीयत से गुस्ल देता है तो अल्लाह पाक उसके पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा देते हैं। इसलिए मैयत का सही गुस्ल का तरीका समझें, गुस्ल दिया करें। उसमें अपने कपड़ों को बचाना है, हमने ऐसी को महफूज जगह ढूंढनी है गुस्ल के लिए जहां पे कोई बंदा देख ना सके। अगर बिल फर्ज जगह ऐसी नहीं है तो वहां पे पर्दे लगा के वहां गुस्ल देना है। सबसे पहले मैयत के कपड़े नहीं उतारने, सबसे पहले कैंची लेने के बाद मैयत के जो कपड़े बाजू में ये काटने के बाद फिर ये जगह काटनी है सारी, ये जगह सब कट जाएगी। फिर यहाँ कैंची लेके नीचे का नजर आ रहा है, फिर कैंची लेके यहाँ पे काटनी है कमीज, ये कट जाएगी। फिर यहाँ पे कैंची मार के ये काटनी है कमीज। काटने के बाद उसके बाद हमने नीचे से कमीज को बाहर फेंक देना है और इससे पहले एक चादर, ये ना इतनी मोटी और ना इतनी हल्की चादर हो, वो मैयत के पूरे जिस्म पे बिछा देनी है। जो बच्चा इस वक्त
लेटा हुआ है गुस्ल के लिए, अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी को लंबा करे, अल्लाह पाक इसको पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इसकी बड़ी कुर्बानी है, क्योंकि हर कोई आज नहीं कर सकता। अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी को लंबा करे, अल्लाह पाक इसको सेहत कामला अजर अता फरमाए। सब कुछ करने के बाद ऊपर कपड़ा दे देना है, कपड़ा देने के बाद फिर नीचे जो शलवार है उसके बाद उसको काटना है, काट के नीचे से वो अलग अलग कर देनी है। ऊपर एक बहुत बड़ा कपड़ा चादर बिछा देनी है। ऊपर हमने चादर बिछाने के बाद जब चादर बच जाएगी, ऊपर चादर बिछाने के बाद फिर सबसे पहले हमने आहिस्ता 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 हमने क्या करना है कि पानी शुरू करना है फेंकना। सबसे पहले जो मैयत की जो जगह, जो शर्मगाह है, ये जगह सारी सबसे पहले जगह को सही करके धोना है ताकि मैयत सही पाक हो जाए। पाक करने के बाद उसके बाद इससे पहले एक बात याद रखिए, जब मुर्दा फौत हो जाए बंदा, उसको फौरन उसकी आंखें उसी टाइम बंद कर देनी है, उसी टाइम उसका मुंह बंद कर देना है। बाद उसका मुंह पक्का हो जाता है, बंद हो सकता, मुंह बंद कर देना है, आंखें बंद कर देनी है, होंठ बंद कर देने हैं और रुई डाल देनी है कान में रुई डालनी है, नाक में रुई डालनी है और एक पट्टी लेके उसका चेहरा सर के साथ बांध देना है ताकि उसका मुंह ना खुले, उसकी शक्ल थोड़ी अजीब न लगे। ये काम करना है। उसके बाद एक बात और याद रखें, अगर मैयत की जो बंदा फौत हुआ है, अगर उसको जो जेरे नाफ बाल है या जो क्या बगल के जो बाल हैं अगर हैं तो उसको उस वक्त काटने नहीं है, साफ नहीं करने। बेहतर ये है, उसकी बेहतरी भी होती है, गुनाह भी होता है। ये बात हमेशा याद रखें। तो ये ऐप बात जाकर उनको बताना नहीं है। इसलिए हर मुसलमान को हर वक्त पाक और साफ रहना चाहिए। मुसलमान कभी भी नापाक नहीं रह सकता। ये कपड़े कट के खत्म हो गए, उसके बाद पानी डालना है हाथों के ऊपर। सबसे पहले जो हाथ है पानी डाल के हाथों को सही करके धोना है। सही धोने के बाद फिर दूसरा हाथ उठा के दूसरा हाथ करके दूसरा हाथ धोना है। दूसरा हाथ धोने के बाद उसके बाद नियत को पूरी करानी है। पूरी करने के बाद नाक में पुरानी रुई उतार के नई रुई डालनी है। अगर नाक बह है तो शहरों साफ कर देना है। उसके बाद मैयत का जो सर है उसको साबुन लगा के पानी लगा के से साफ करना है। जितना हो सके हल्का हाथ रखना है ताकि मैयत को तकलीफ ना हो। हल्का हाथ, ये मैयत इस वक्त हिल रही है, बिल्कुल हल्का हाथ रखना है गुस्ल के दौरान मैयत को। सर साफ हो जाएगा सही करके, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता एक बंदा पानी फेंके, एक बंदा वहां बैठे, एक बंदा वहां से पानी फेंके, दूसरा बंदा साबुन लगा के उसको आहिस्ता आहिस्ता धोए। पूरा जिस्म धोने के बाद पानी फेंके उसको आहिस्ता आहिस्ता। जब ये पूरी जगह साफ हो जाए, और ये पूरी जगह साफ हो जाए, उसके बाद एक बंदा यहाँ बैठे, एक बंदा ये जो साफ धो रहा है, ये बंदा उस मैयत को ऐसे करे। ऐसे करने के बाद उसके बाद यहाँ पानी फेंके से पूरे जिस्म पे फेंकने के बाद उसकी जगह धोए, सही धो के पूरा जगह सर से लेके पाँव तक धोने के बाद फिर उसके बाद मैयत को उल्टा नहीं करना, बस यहाँ रखना है। उसके बाद धो के बस सीधा कर लेना है उसको। सीधा करने के बाद हाथ पाँव में सारी जगह मुकम्मल धोनी है हमने। धोने के बाद पाँव धोए मैयत के, पाँव सही धो के साबुन लगा के धो के बिल्कुल साफ करके, साफ हो गया मैयत को गुस्ल भी हो गया, सब कुछ हो गया। जो चीज़ बाकी रह गई है वो आप समझ लीजिएगा क्योंकि मैंने मुख्तसर किया है। ये मैयत को गुस्ल सब हो गया। गुस्ल देने के बाद जितना आसान जितना कम हो सके कोशिश की जाए कि हाथ हल्का हो। गुस्ल देने के बाद मर्द के जो मर्द है जेंट्स, मर्द के 3 कपड़े कफन के होते हैं। हर इंसान ने मरना है, कफन पहनना, अल्लाह पाक हमें उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। 3 कपड़े होते हैं हर मर्द के कफन के, और औरत के 5 कपड़े हैं। औरतों के 5 कपड़े कफन के और मर्दों के 3 कपड़े कफन के। कफन के 3 कपड़े होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा तरीका उसका। कपड़े 3 तो नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा सब तरीका उसको आपको करना क्या है। सबसे पहले एक होता है कुर्ता, मर्द के लिए कुर्ता होता है। सबसे पहले कुर्ता, अभी मैं बता रहा हूँ आपको तरीका मर्द के गुस्ल का। खवातीन गुस्ल का तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह फिर आपको अगली वीडियो में, खवातीन का, खातून का।
अब मैं उतारूं मर्द का तरीका। सबसे पहले मर्द को बाजार से वो दे जाके काट के देते हैं, कुर्ता बनाते हैं। वो यहाँ से डालना है हमने गर्दन से डाल के यहाँ तक पहनना है, यहाँ तक वो कुर्ता होता है। फिर उसकी एक होती है शलवार, वो नीचे ऐसे करके उसके ऊपर डाल देनी है, नंबर 2। उसके बाद तीसरी होती है बड़ा कपड़ा होता है जिसे कफन, जिसको आमतौर पर टाफी भी कहते हैं, लोग टाफी की तरह पैक करते हैं उसको। वो मैं करूंगा अभी, आप समझ 2 कपड़े, सब कुर्ता बनाना है, फिर नीचे कपड़ा बनाना है, उसको बनाने के बाद 2 कपड़े हो गए, तीसरा कपड़ा वो है, ये याद रखना हमेशा, तीसरा कपड़ा वो है। उसके बाद इन 3 कपड़ों के अलावा मैयत को कोई भी चीज नहीं दे सकते। हुक्म यही है इस्लाम में, कोई अमामा, कोई टोपी, कोई चीज नहीं बना सकते 3 कपड़ों के अलावा। अक्सर लोग हम खामी करते हैं कि हम मैयत को अमामे बना लेते हैं, चीजें बना लेते हैं, बिल्कुल गलत है, गुनाह है, सख्त गुनाह है। अब मैं कपड़ा बिछाऊंगा नीचे, बताऊंगा तरीका आपको कि मैयत को कपड़े बनाने के बाद कैसे डालना है, कैसे पैक करना है, कैसे दफन करना है। बातें भी नहीं की, बातें नजर आ रही है, इधर सुना, चुप आसब आएगा आप इधर ऐसे 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 नाम शाबाश, इसको फोड़ो वहां से दिखाना। उसके बाद ना ये जो है कपड़ा, जो आखिरी कपड़ा होगा, आखिरी कपड़ा, 2 कपड़ों का तीसरा कपड़ा